चलिए, मैं बीपी सिंह, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मिनीमा मेथड से, मैट्रिक्स मिनीमा मेथड। चलिए तो सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम ये देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं। इनको हम प्लस करें और इसको हम प्लस करें तो ये टोटल होना चाहिए। चलिए तो ये कितने बैठते हैं इन्हें प्लस करते हैं तो 19 और ये टोटल जोड़िए कितने हो गए 22 और ये 43। इधर करिए इसे 16 12 28 15 43। जब ये दोनों बराबर हैं तो जो एलोकेशन है ये बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड नहीं होती तो इसे हम बैलेंस्ड करते। अब इसके बाद क्योंकि इसका मतलब ये है मैट्रिक्स मिनीमा, तो हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट देखेंगे जो मिनिमम होगा। चलिए देखिए कौन सा मिनिमम है। मैंने देखा सबसे छोटा एलिमेंट मुझे 13 मिला। क्या मिला? 13, जिसकी डिमांड 15 है और सप्लाई कितनी है? 11 है। तो यहाँ 11 आएगा ये, तो ये सप्लाई ख़त्म हो गई, लेकिन डिमांड कितनी बची? यहाँ 11 माइनस करते हैं तो कितनी बची? 4। जब सप्लाई शून्य है गई तो इसका मतलब ये ख़त्म, अब यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ये मैट्रिक्स बचा मेरे पास। अब दूसरे नंबर पर मिनिमम 13 के बाद मिनिमम आता है 14। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ डिमांड है 12 और सप्लाई है 13। तो जो मिनिमम वाला वो लिखते हैं, ये ध्यान रखना। ये 12, डिमांड तो 0 भाई, लेकिन सप्लाई बची 1। जब डिमांड 0 हुई तो इसका मतलब ये ख़त्म यहाँ तक। इसके बाद इससे बड़ा देखते हैं, 14 के बाद आता है 17। ये रहा। अब 17 की डिमांड है कितनी? 6 और सप्लाई है 1। तो यहाँ आएगा 1, ये 0 और यहाँ कितना बचा बोलो बच्चों? 5। इसका मतलब जब सप्लाई 0 है गई तो ये पूरी रो आप काट सकते हैं। चलिए अब 17 के बाद मिनिमम क्या आता है? 18। ये तो कट ही गया। अब आता है 27। यहाँ देखिए, यहाँ डिमांड है 10 और सप्लाई है 19, तो मिनिमम आता है ये 10 आ गया, ये कट गया, कितना आया? 0 और यहाँ कितना बचा बच्चों? 9। इसका मतलब जब ये 0 आ गया तो ये पूरी लाइन कट गई। अब 17 से ऊपर आता है ये 32। यहाँ हमने क्या देखा? डिमांड 5 है और सप्लाई कितनी है? 9। तो ये कट गया, यहाँ कितना आया? 5 और यहाँ 0 और यहाँ कितना बचा बच्चों? 4। जब ये 0 डिमांड रही तो ये भी रो कट गई। चलिए यहाँ देखते हैं हम, यहाँ डिमांड भी 4 है और सप्लाई भी 4 है, तो ये 4 और ये भी कट गया 0 और ये भी कट गया 0। अब इसे लिखते कैसे हैं वो देखना है मेरे बच्चों, ठीक है? चलिए, टोटल कॉस्ट, तो जो जो एलोकेशन में आए दोनों यहाँ इनकी मल्टीप्लाई होती, जैसे 13 मल्टीप्लाई 11 प्लस, इधर देखिए एलोकेशन में 17 मल्टीप्लाई 1 प्लस, फिर 14 मल्टीप्लाई 12, फिर इसके बाद 32 गुणा 5, 27 गुणा 10, फिर 41 गुणा 4, ये टोटल किया आपने बच्चों, कितना आया? जल्दी बोलो बेटा। टोटल इससे पहले भी एक बार और मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 एकन 13, 13 एकन 13 एक 14 प्लस के 17 प्लस 12 चौक 48, 12 एकन 12 और 4 16, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16 प्लस 270 प्लस 4 एकन 4 और 4 चौक 16। इनको आप प्लस करेंगे बेटा तो 922।
थैंक यू। चलिए बेटे, मैं अब एक एग्जाम्पल आपको और बताता हूँ जिससे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसकी जानकारी हो जाए और भी एग्जाम्पल आप खुद कर सको। सबसे पहले इनको प्लस करते हैं और इसको प्लस करते हैं। यदि दोनों ये बराबर हैं तो बैलेंस, आप इनको प्लस करोगे तो ये 150 बैठेंगे और इधर से भी प्लस करोगे तो ये भी 150, इसका मतलब ये बैलेंस है। चलिए, अब सबसे पहले हम मिनिमम एलिमेंट देखते हैं। अब यहाँ देखिए थोड़ा ये अलग टाइप का है। यहाँ मिनिमम ये भी 1 है और ये भी 1 है। इनमें से आप जो चाहें सो ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। चलिए, जैसे कि मैं इसको ही लेता हूँ मिनिमम को, तो ये कट गया यहाँ 0, तो कितना आया 40, और ये भी कट गया 0। हमने क्या देखा, सप्लाई भी खत्म हो गई क्योंकि 0 है, अब सप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, और डिमांड भी उसकी 0 हो गई, अब डिमांड भी कुछ नहीं है उसकी, तो ये दोनों कट गए। इसके बाद दूसरा मिनिमम मैंने देखा इसमें, तो यहाँ 2 है, तो इनमें से इसको ले सकते हैं चाहे इसको, ये आपको पसंद है जोन सा आप लें। जैसे सपोज करो मैंने ये ले लिया, तो मैंने क्या देखा, यहाँ मिनिमम क्या है 10, तो यहाँ आएगा 10, ये सप्लाई हो गई 0 और डिमांड कितनी हुई 50। अब इसके बाद दूसरा देखिए मिनिमम, जब ये 0 है तो इसका मतलब ये पूरा कट गया। फिर दूसरा मिनिमम मैंने ये देखा यहाँ, फिर वो ही आ गया, तो यहाँ सप्लाई 30 है और डिमांड कितनी है इसकी 50 है, तो फिर ये कट गया 30, ये डिमांड सप्लाई हो गई 0 और डिमांड कितनी बची फिर इसकी बोलिए 20। इसका मतलब जब यहाँ 0 है तो ये पूरा कट गया। इसके बाद फिर मिनिमम देखा मैंने 3 है, क्या है मिनिमम 3, यहाँ डिमांड इसकी 20 है और सप्लाई कितनी है 50 है, तो फिर मैंने यहाँ ये मिनिमम 20, ये कट गया 0 और यहाँ कितना बचा 30। जब इसकी डिमांड 0 हो गई तो ये रो पूरी कट गई। इसके बाद 3 के बाद मिनिमम ये है 4, यहाँ देखा यहाँ कितना है 20 है, क्या है बेटा 20 है और यहाँ 50 है, तो यहाँ 20 आएगा, ये तो डिमांड 0 हो गई और यहाँ कितना बचा 30। हमने क्या देखा, जब सप्लाई 0 हो गई तो ये कट गया, हमारे पास ये बचा, इसकी डिमांड 30 है और सप्लाई भी 30 है, तो यहाँ क्या आएगा 30, ये भी 0 हो गई और ये भी 0। अब इसकी हम टोटल कॉस्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे बच्चों, टोटल कॉस्ट। चलिए, कितना हुआ बेटा, यहीं से शुरू करते हैं, 140 प्लस यहाँ 36, 30 मल्टीप्लाई 6, यहाँ 20 मल्टीप्लाई 3, यहाँ 4 मल्टीप्लाई 20, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 30, 2 मल्टीप्लाई 30, यहाँ कितना 2 मल्टीप्लाई 10। चलिए, इसे कितना हुआ, टोटल कॉस्ट इसे जोड़ ले। चलिए, जोड़कर कितना आया ये बेटे 440। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो बेटा तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और बच्चों को, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है मैंने, उस पर आप जो है कांटेक्ट करें या क्वेश्चन पूछें, लिख दें, आप व्हाट्सअप कर दें मेरे उस पर, मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा तो सॉल्व करके दे सकता हूं आपके लिए। व्हाट्सअप नंबर अगर करना है तो ये है